एक विमान तेजी से उड़ते हुए सीधे एक घने जंगल वाले रहस्यमयी द्वीप के ऊपर से गुजर रहा होता है। उसकी एक विंग किसी तरह टिकी हुई है और ऐसा लग रहा है कि वह किसी भी पल टूटकर नीचे गिर जाएगी, लेकिन ठीक उसके नीचे खड़ी गर्भवती महिला को इस आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं होता। तभी जैक बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। विंग गिरने से बस एक पल पहले वह महिला को खींचकर सुरक्षित कर देता है। अगले ही पल पूरा विमान जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। चारों तरफ मलबा बिखर जाता है और बचे हुए लोग दहशत में इधर उधर खड़े रह जाते हैं। उसी वक्त जैक समझ जाता है कि अगर जिंदा बचना है तो सबको किसी भी तरह इस द्वीप से बाहर निकालना होगा। रात होते ही वह विमान के क्रैश होने का पूरा रास्ता ध्यान से देखने लगता है। उसकी प्लानिंग साफ होती है, अगर कॉकपिट मिल जाए तो शायद उसके रेडियो से मदद का सिग्नल भेजा जा सके। तभी अचानक दूर कहीं से एक बेहद अजीब और डर पैदा कर देने वाली आवाज सुनाई देती है। सभी लोग फौरन उठकर उसी दिशा में देखने लगते हैं। उनकी आंखों के सामने एक एक करके विशाल पेड़ गिरने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। अगली सुबह जैक अपने दो साथियों के साथ कॉकपिट ढूंढ निकालता है। राहत की बात यह होती है कि पायलट अभी तक जिंदा होता है, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका होता है। तभी वही रहस्यमयी आवाज एक बार फिर सुनाई देती है। अगले ही सेकंड खिड़की के बाहर से कोई विशाल काला साया बिजली की तरह गुजरता है। पायलट सच्चाई जानने के लिए बाहर झांकता है, लेकिन तभी कोई अनजान और बेहद ताकतवर जीव उसे पकड़कर जबरदस्त झटके से बाहर घसीट ले जाता है। ये नजारा देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं और वे पूरी ताकत से कैंप की तरफ भाग निकलते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उनकी नजर एक पेड़ पर लटकती पायलट की लाश पर पड़ती है। ये देखकर माहौल पूरी तरह सन्नाटे में बदल जाता है। कैंप लौटने के बाद केट किसी तरह रेडियो ठीक कर देती है, लेकिन अब एक नई परेशानी सामने होती है। उसकी बैटरी लगभग खत्म होने वाली है। अगर मदद का संदेश भेजना है तो उन्हें किसी ऊंची जगह तक पहुंचना ही होगा। इसलिए एना कुछ लोगों को लेकर पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वे एक घने जंगल वाले हिस्से तक पहुंचते हैं। तभी दूर से वही डरावनी आवाज फिर गूंज उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज पूरी रफ्तार से सीधे उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही हो। सभी लोग पलटकर भागने लगते हैं, लेकिन जैक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। अगले ही पल वह अपनी बंदूक निकालता है और लगातार कई गोलियां चला देता है। तभी वह रहस्यमयी जीव सीधे पानी में गिरकर जमीन पर आ गिरता है। अब जाकर सबके सामने उसकी असली पहचान आती है। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक विशाल पोलर बेयर होता है। लेकिन जॉन तुरंत कहता है कि पायलट को मारने वाला यही नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने हमला किया था उसका आकार इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे जैसे सब लोग पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचते हैं, केट रेडियो चालू करती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि रेडियो ऑन होते ही उसे एक सिग्नल मिलने लगता है। उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि यह सिग्नल भी इसी द्वीप से आ रहा है। सभी के चेहरों पर उम्मीद लौट आती है। उन्हें लगता है कि शायद कोई रेस्क्यू टीम उनसे संपर्क कर रही है। लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड किया हुआ संदेश सुनाई देता है, सबकी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। संदेश बार बार सिर्फ एक ही लाइन दोहराता रहता है, इस द्वीप पर कोई अकेला है और उसने यहाँ मौजूद हर इंसान को मार डाला है। लेकिन असली ट्विस्ट अब भी बाकी होता है, क्योंकि वह सिग्नल आज का नहीं बल्कि पूरे 16 साल पहले भेजा